सुंदरवन नामक जंगल में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे पशु पक्षी परेशान हो गए थे। इधर अपने घोंसले में बैठे हुए चमन चिड़ा और चंचल चिड़िया आपस में बात कर रहे हैं कि बारिश तो रुक ही नहीं रही है और हमारे अनाज खत्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? ऐसे करके वह दोनों परेशान होते हैं और चिड़िया रोने लग जाती है। चिड़ा उसे समझाता है कि तुम रो मत, परेशान मत हो, मैं बाहर खाने की खोज में जाता हूँ, अनाज फल जो भी मिलेगा मैं ले आऊँगा। ऐसा कहकर वह अपने घोंसले से बाहर निकलता है और जंगल में आगे बढ़ता जाता है। वह सबसे पहले अपनी बहन मधु चिड़िया के पास जाता है। उसे कहता है कि बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा अनाज है? हो तो मुझे दे दो, हमें ज़रूरत है। पर उसकी बहन कहती है कि नहीं, मेरे भी अनाज ख़त्म हो गया है, थोड़ा ही बचा है। अगर बारिश नहीं रुकेगी तो हम क्या खाएंगे? इस तरह से वह भी उसे मना कर देती है। तब वह अपने दोस्त मिट्ठू तोता के पास जाता है। वह उससे भी मदद मांगता है। तब मिट्ठू तोता कहता है कि मेरे भी अनाज ख़त्म हो गया है, पिछले 1.5 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। अब मैं क्या करूँ दोस्त? मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वह चिड़ा और आगे जाता है। तब उसे एक जादुई पेड़ नज़र आता है। वह वहाँ रुक जाता है। पेड़ उसे आवाज़ देता है, चमन, ओ चमन, इधर देखो। तब वह चिड़ा पूछता है, पेड़, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं जानता हूँ तुम भूखे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मेरा फल दूंगा। तुम उस फल को लेकर जाओ और उसे खा लेना। इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। चिड़ा यह बात सुनकर उससे पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तुम मुझे अपना फल दोगे? हाँ। पेड़ कहता है, हाँ, मैं ज़रूर दूंगा। इस तरह से पेड़ फिर उसे कहता है कि यह मेरा जादुई फल है, यह ले जाओ, इसे खा लेना। इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी और इससे तुम्हें 2-3 दिन तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि यह जादुई फल है। यह सुनकर चिड़ा खुश हो जाता है और पेड़ का धन्यवाद करता है। चिड़ा फल उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ घोंसले में चिड़िया उसका इंतज़ार कर रही होती है। चिड़ा आ जाता है। चिड़िया उसे देखकर खुश हो जाती है। दोनों मिलकर फल खा लेते हैं। अब दोनों की भूख शांत हो जाती है। दोनों अब खुशी खुशी रहते हैं।